वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की। तो ये पितरों के लिए पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता महापुराण सुनने का अवसर हम सभी को मिल रहा है। तो भगवान प्रभु कहते हैं जो एक एक शब्द हैं, इस शब्द का ही फल है, इसका महात्म भी आपको सुनने को मिलेगा। और साथ में श्रीमद् भागवत गीता का एक एक अध्याय प्रतिदिन आपको सुनने को मिलता रहेगा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जाननहार, हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले, ये प्रार्थना है भक्त की। हे भवभंजन श्री कृष्ण श्री किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं ये ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। कहते हैं जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन नेत्र के बिना आप क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही वो श्रवण करा देगा। व्यास जी के इस प्रकार से मुख से सुनकर संजय ने विनती करी कि प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को ये वचन कहा, संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा, जिसे आजकल लाइव प्रोग्राम कहते हैं। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की जो दृष्टि थी वो दिव्य हो गई, बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा पांडवों की सेना को विहुत देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद दृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युद्धाभिमन्यु बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वस्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरी सर्वा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं
अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं उनके पास बहुत थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुखी आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्याकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको कम से कम देखूं तो। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यतिन कौरवों को देख लो। अर्जुन जब देखते हैं तो वहाँ सामने कौन खड़ा है? चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधुओं को देखकर परम दारिद्र्य हुए ये वचन कहा। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने भाई बंधुओं को देखकर मेरा अंग ढीला होता जा रहा है, मुख सूख रहा है, मेरा शरीर विकल हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की समर्था नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे ही देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे अगर मारते भी हैं तो हे कृष्ण, मैं इनके ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, हे कृष्ण, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और वह वर्ण संकर
जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि जो पीछे का रीति रिवाज है वो सब बंद हो जाता है। कहते हैं अगर आप कोई नया रीति रिवाज ना कर सकें तो जो पूर्व में चला आ रहा है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो कहते हैं सबसे बड़ा पाप लगता है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु जब ये हमारे सारे नष्ट हो जाएंगे, युद्ध में समाप्त हो जाएंगे, तो फिर श्राद्ध बंद हो जाएगा, तर्पण बंद हो जाएगा, और इसी से हमारे कुल में वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगी, और वर्ण संकर संतान को उत्पन्न करने का पाप का मुझे ही दोष लगेगा। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से, कुल ध्वंसकों से जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बंद कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। इति सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब पहला अध्याय सुनने का फल क्या होता है कि आपने जो पहला अध्याय सुना इसका फल क्या है, तो इसका महात्म्य सुनिए। कहते हैं एक समय पार्वती ने पूछा कि महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कह करके पूजते हैं, क्योंकि आपके पास कोई शुद्ध चीज नहीं है, क्योंकि मरे हुए मृगों की छाल आप पहनते हैं, शरीर में शमशान की राख भभूति लगाते हैं, गले में सर्पों की माला, मुंडों की माला आप पहने हुए हैं, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वो आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ, और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, तो क्या उसके श्रवण करने से क्या किसी का कल्याण भी हुआ है? तब भगवान शिव ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव का कृतार्थ हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हे पार्वती, मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी अपने नेत्र बंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हो? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता है। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप हैं, वैसे वो गीता शब्द रूप एक अवतार है। इस गीता में ये अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा पेट है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरे शरीर के रोए हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ।
श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली हुई थी। एक दिन वो बकरी चराने को बाहर गया तो वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वो भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता रहता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाए वो अपने परिवार के साथ मिल बैठ करके खाता था। वो बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता था। उसके खाने पीने की भी कोई खबर नहीं लेता था। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता था। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर बैठकर और मांगने के लिए गांव में निकल पड़े। कई दिन बीत गए। वो बैल भूख का मारा एक दिन पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोग देखने आए। कोई अपने तीर्थ का फल दे रहा है, कोई अपने व्रत का फल दे रहा है, तो उस बैल के प्राण भी नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा कि ये भीड़ कैसी है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बैल कई दिनों से पड़ा हुआ है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। कोई अपने व्रत का फल दे रहा है, कोई तीर्थ का फल दे रहा है, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मैंने बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वो बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने बैल की योनि से मुझे छुड़ाया था, कम से कम जा करके उसका दर्शन तो जरूर करो। तो वो ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर पहुंच गया और कहा कि तू मुझे पहचानती है? तो गणिका ने कहा मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान, तू ब्राह्मण है और मैं वेश्या हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तू अपना वो पुण्य बता। तो गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई भी पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वो कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू जा सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे खरीद लिया। ये विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वही पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर पड़ गए, चोरी करने आ गए। उनको धन प्राप्त नहीं हुआ तो पिंजड़ा उठा ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और ये सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त इसने दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भले ही कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन नित्य प्रत्य स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ उस तोता से वो सुनती रही। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ सुनता है या गीता का पाठ पढ़ता है तो उसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।